नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन। क्यूआई हमारे मीडिया सपोर्ट है। आपको हम हेल्थ मैसेजेस लाते हैं और साइंस के बारे में, मेडिकल रिसर्च के बारे में, जो कि ग्लोबली हो रहा है, क्या-क्या परिवर्तन आ रहे हैं या क्या-क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, क्या जिससे कि हमको जानकारी होना चाहिए। मतलब हम सब छोड़ देते हैं एक्सपर्ट्स को, स्पेशलिस्ट को, साइंटिस्ट को, पर हम चाहते हैं कि जो आम नागरिक है, उनको भी मालूम होना चाहिए। जो प्रतिनिधि है सरकार, हमारे प्रतिनिधि जो सरकार में हमारे प्रतिनिधि है, वो भी ऐसे सब उनको भी मालूम हो। आप लोग बोलेंगे तभी उनको मालूम होगा, उन लोग अपने इसमें बिज़ी रहते हैं। तो हम साइंस को ट्रस्ट करने के लिए कहते हैं, साइंस, ट्रस्ट द साइंस, ट्रस्ट द साइंस। पिछले महामारी में हुआ था, अगले महामारी में भी होगा। साइंस को आप ट्रस्ट करो। तो साइंस को हम तभी ट्रस्ट कर सकते हैं जब साइंस बिल्कुल साफ हो, जो नॉलेज हो, जो विद्या हो, साइंस का जो विद्या हो, बिल्कुल पवित्र हो, सरस्वती। पर आजकल राम का गंगा भी मैली हो गई है और आजकल सरस्वती में भी काफ़ी मिलावट आ गया है। क्योंकि इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी है। और हमने एक बार बात किया था, जो बहुत बड़े फिलैंथ्रोपी के नाम से आते हैं, जैसे बिल गेट्स, गेट्स फाउंडेशन है, उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव हमने एक तो हेल्थ पॉलिसी में बताया था, बिल गेट्स प्रॉब्लम पिछले बार बताया था, पूरा किताब है। ये एक टिम स्वॉब ने लिखा है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है टिम स्वॉब। ये किताब पढ़ना सभी, हमने कहा था कि हमारे जितने पॉलिसी मेकर्स है, जो नागरिक है, लीगल एक्सपर्ट्स है, सबको पढ़ना चाहिए। ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, इसने एक-एक चीज़ें रिसर्च करके सोर्स के साथ दिया है और अमेरिकन ही है, अमेरिका में ये बेस्ट सेलर है, नंबर 1 बेस्ट सेलर रहा है। और ये कहता है कि ये पढ़ने के बाद जो रिव्यूअर्स है, वो कहते हैं ये किताब पढ़ने के बाद आपको एक नया नज़रिया मिलेगा। तो ये हम जितना ये किताब पढ़ रहे हैं, हमको हैरानी हो रहा है कि इतना सब मालूम है इसके बारे में, फिर भी और इसने कैसे इन्फ्लुएंस किया है, कैसे प्रभावित किया है और विज्ञान को भी प्रभावित किया है। और ये एप्स्टीन के बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो तो आपको बताया था। और ये एक चैप्टर उसके ऊपर भी है, ये इसमें एप्स्टीन के जो किताब है, ये इसमें भी एक वुमेन वुमेन करके एक पूरा वुमेन और बिल गेट्स, इसमें कई बार एप्स्टीन आते हैं, बहुत पुराने दोस्त है वो और मालूम है। तो हम उसमें नहीं जा रहे, हम उसमें हमारा आपल्याला काय करायचे मराठी में जैसे कहते हैं। पर हमको क्या फिक्र है, ये साइंस के ऊपर पूरा इनका प्रभाव है। साइंस, अब साइंस में देखिएगा, जो अंदर से जो साइंटिस्ट है, जो कि ऑनेस्ट साइंटिस्ट है, जिनको कि थोड़ा बहुत ज़मीर रह गया हो, क्योंकि जो इनके गेट्स फाउंडेशन का गुण गाएगा और ऐसे ही लोगों को बड़े साइंटिस्ट बन रहे हैं। ये पूरा पूरा चैप्टर बहुत डिटेल चैप्टर है, पर कुछ अंश मैं इसका बताऊंगा, इसी चैप्टर से बताऊंगा। अथॉरिटी के साथ बता रहा हूँ और इन्होंने भी अथॉरिटी के साथ लिखा है, पूरे रेफरेंसेस दिए हैं पीछे। तो एक इंडियन साइंटिस्ट के बारे में लिखा है, जिसने की शिकायत किया था कि कैसे ये तोड़ते मरोड़ते हैं अपना साइंटिफिक रिसर्च। तो रीतिका खेरा नाम भी दिया है, रीतिका खेरा रिमेम्बर्स व्हेन शी गॉट द ईमेल। रीतिका खेरा कोई वैज्ञानिक थी, उसको ईमेल आया। सब्जेक्ट में क्या लिखा था, एमिनेंट पैनल, एक बहुत बड़ा पैनल है, एमिनेंट पैनल इंडिया कंसेंसस। मेल के हेडिंग में लिखा था यूएस डॉलर्स 10,000। माने मेल आ रहा है किसी साइंटिस्ट को और पहले ही उसको बताया जा रहा है कि आपको इतना पैसा मिलेगा, यूएस डॉलर्स 10,000। खेरा को क्या है, इकोनॉमिक्स प्रोफेसर, इंडियन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी में ये प्रोफेसर थी इकोनॉमिक्स का, क्योंकि हेल्थ इकोनॉमिक्स ये काफी कनेक्टेड है। सेट सी इनिशियली थॉट इट वाज अ स्कैम, जैसे आजकल स्कैम होता है, वो सोचा कोई स्कैम है। तो क्योंकि कोई पैसा इतना दे रहा है ना, डॉलर 10,000 खाली आपसे, आपको कह रहा है कि आप पैनल में आ जाइएगा, क्योंकि ये बहुत एमिनेंट साइंटिस्ट होगी, तो इसका नाम हो जाएगा कि देखिए गेट्स फाउंडेशन ने बहुत बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स को लिया है और फिर अपना एजेंडा उनके थ्रू निकालना है, ये है। एंड आफ्टर रीडिंग द ईमेल क्लोजली, उन्होंने काउंटर चेक किया, उसके बाद भी उसको डाउट हुआ कि यार ये ऐसा ईमेल कोई अच्छे फाउंडेशन लिखेगा कि, ये तो स्कैमस्टर जैसे ही लग रहा है। तो कोपेनहेगन कंसेंसस सेंटर से आ रहा था मेल, कहाँ से आ रहा, कोपेनहेगन, ये डेनमार्क।
थिंक टैंक इन डेनमार्क, डेनमार्क में एक थिंक टैंक बनाया। आजकल ये बड़े-बड़े नाम दे देते हैं, ये तो कोई देखेगा, देखो यार इतने बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स कुछ बोल रहे हैं तो गलत थोड़ी हो सकते, फॉलो द साइंस। तो ये ऐसे करके इनको कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं साइंटिस्ट को। तो एंड इट बोस्टेड ऑफ फंडिंग फ्रॉम द गेट्स फाउंडेशन। ये जो ये था कोपेनहेगन कंसेंसस सेंटर्स, एक थिंक टैंक बनाया था, ये गेट्स फाउंडेशन फंडेड था। कोपेनहेगन वांटेड खेरा टू रिसर्च कॉन्फ्रेंस, उसको बोला कि आपको एक कॉन्फ्रेंस में आना है, रिसर्च कॉन्फ्रेंस में, इतने डॉलर मिलेंगे आपको, और आपके अलावा और भी बड़े-बड़े स्कॉलर्स रहेंगे। मैंने एक अपना स्टार बना दिया, जैसे आईपीएल में बड़े-बड़े लोगों को ले लिया आपने। द स्मार्टेस्ट सोल्यूशन टू सम ऑफ इंडियाज मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम, आपका क्या एजेंडा क्या है जो इंडिया के सबसे बड़े-बड़े आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, और पॉलिसी लेवल डिसीजन होगा उसमें। द इन्विटेशन मेड क्लियर दैट दिस वाज़न्ट अ प्योरली एकेडमिक एक्सरसाइज। इन्विटेशन से पता चलता है कि ये खाली एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, ये तो बन गया पॉलिसी, आपका नाम डालना है इसमें। डायरेक्टली विद पॉलिटिकल लीडर्स के साथ आप इंटरेक्शन करोगे टू स्पार्क अ स्टेट वाइड एंड पोटेंशियली नेशनल डिबेट ऑन पॉलिसी प्रायोरिटीज। मतलब सीधा मार्केटिंग करना है और बड़े-बड़े नाम को यूज करना है। खेरा सेड शी वाज एस्टाउंडेड बाय द इनॉर्मस सम ऑफ मनी, उसको लगा कि इतना ज्यादा पैसा क्यों दे रहे हैं हमको। देखिए ये ईमानदार साइंटिस्ट का एक निशानी है। कई तो आ जाएंगे, 99% इसमें आ जाते हैं, चलो पैसा मिल रहा है यार, गेट्स बहुत रिच है, साला क्या फर्क पड़ता है। $10,000 प्लस ट्रैवल कॉस्ट एंड अदर असिस्टेंस, आपको ट्रैवल का भी वो देंगे। ये तो $10,000 आपका कंसल्टेंसी फीस है, डॉलर 10,000 को आप कन्वर्ट करो कितने लाखों में आता होगा, देखो यार कितना होगा, $10,000 रुपीज में बहुत होगा। और ये आपका एक प्रकार से पेमेंट है, आपको बस आना है, अपना नाम देना, दस्तखत करना, चले जाना है। व्हाट वाज डिस्टेस्टफुल, उसको अच्छा नहीं लगा ये। अमाउंट दैट दे वर ऑफरिंग वाज इन द सब्जेक्ट लाइन अब बेट, मतलब स्टार्टिंग में ही अमाउंट दे दिया। यूजुअली बाद में होता नेगोशिएशन, पहले ही बता दिया भाई आपका एक मछली का लिए वो डालते ना, मछली का जाल कुछ ये डाल के बेट, मछली का तब पकड़ जाता है, ऐसा साइंटिस्ट को ऐसे पकड़ते हैं गेट्स फाउंडेशन। टू मेक यू क्लिक ऑन इट एंड रीड इट, आई वंडर इफ दे वर ट्राइंग टू एनहांस देयर ओन क्रेडिबिलिटी एंड रेपुटेशन। बोलते हैं ऐसे गेट्स फाउंडेशन अपना रेपुटेशन बढ़ाता है, क्योंकि ऐसे साइंटिस्ट को पकड़ता है तो उसका क्रेडिबल, उनका खुद का ये बढ़ जाता है, हैसियत बढ़ जाता है। और ये साइंटिस्ट भी हमारे, वो भी अपना गेट्स के साथ एसोसिएशन फाउंडेशन के साथ, उनका भी हैसियत बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे साइंटिस्ट डेस्परेट रहते हैं ग्रांट लेने के लिए, ये लेने के लिए, रिकॉग्निशन लेने के लिए। हम, मैं मालूम, मैं रहा एकेडमिक्स में इतने साल, मेरे को मालूम है। और बोलते हैं इंस्टीट्यूशंस रैंकिंग में आपको इतना ग्रांट मिलेगा, फिर वो फंड दे देगा आपको फॉरेन ट्रिप, तो आपका इसमें आपका एकेडमिक करियर फास्ट जाता है। तो वो आपका अपना क्रेडिबिलिटी बढ़ा रहा है, बड़े-बड़े रिनोन्ड एकेडमिशियन का नाम डाल के, और छोटे-मोटे एकेडमिशियन, बड़े एकेडमिशियन भी इसमें आ जाते हैं, चलो हमारा और नाम हो जाएगा और पैसा मिलेगा, घूम के आ जाएंगे, यूरोप ट्रिप। और कोपेनहेगन से आ रहा है, तो ये एक हो गया। फिर ये इनसाइडर ये बताया। फिर दूसरा है गेट्स फाउंडेशन हैज लीन्ड ऑन कोपेनहेगन व्हिच हैज एक्सपर्ट एंड ड्रम्स ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर। वो कहते हैं कोपेनहेगन में जो ये सेंटर है, ये बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स को ऐसे लाते हैं अपने इसमें, और उनसे फैक्ट्स एंड फिगर्स बनाते हैं, बहुत सारे फैक्ट्स फिगर्स बना देंगे, आंकड़े बना देते हैं। और कैसे बनाते हैं, जो गेट्स का एजेंडा को आगे करेगा, वही आंकड़े आगे जाते हैं, वही आंकड़े आगे जाते हैं। तो ये एक इंसिडेंट, काफी इंसिडेंट्स है इसमें, मैं कुछ कुछ पढ़ रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं पूरा पढ़ूंगा तो ये पूरा बहुत कुछ है इसमें, खाली मैं ये नजर ला रहा हूँ आपको। ये गेट्स फाउंडेशन ऐसे कर करके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइवेट सेक्टर फंडर्स वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हावी हो गया है साइंस के ऊपर। देखिए साइंस इंडिपेंडेंट होना चाहिए, साइंस धीरे धीरे होना चाहिए। ये गेट्स फाउंडेशन अपना पहले से बना लेता है स्क्रिप्ट, अब उसको भरने के लिए ऐसे ले आता है, ये दिया है इन्होंने, लिख के दिया है पूरे, मैंने नाम भी बताया, रितिका खेरा। और फिर क्या करते हैं, ये जितने भी साइंटिफिक पब्लिकेशंस होते हैं, रिसर्च होते हैं, लैंडसेट होते हैं, जर्नल्स होते हैं, वो भी कंट्रोल करते हैं।
अभी कहते हैं ना, अरे लैंसेट में आया, लैंसेट में, आपका पेपर लैंसेट में करना, आप वो सब उनके एजेंडा जैसे पेपर लिख के उनको उनके कोई इन्वॉल्व कर लो, आपका पेपर लैंसेट में छप जाएगा, आप ऐसे पहुंच जाओगे कैरियर में, एकेडमिक कैरियर में। क्योंकि आजकल जो रैंकिंग होता है, ये सब एक प्रकार से ये बन गया है, जुगलबंदी बन गया है। जो रैंकिंग होता है, NIF रैंकिंग, ये होता है जो इंडेक्स जर्नल्स होते हैं, ये सब इसमें होने से आपका आपका नाम तो होगा, आपका इंस्टीट्यूशन का भी नाम होगा। ये पूरा गेट्स कंट्रोल कर रहा है। ये देखो, अकॉर्डिंग टू वेब ऑफ साइंस, एक बहुत रेपुटेड इंडेक्स है, वेब ऑफ साइंस में आपका छपा, स्कोपस में छपा, बहुत ऊपर जाओगे। ये कहता है द फाउंडेशन, गेट्स फाउंडेशन सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर फंडर ऑफ रिसर्च इन साइंटिफिक जर्नल्स। साइंटिफिक जर्नल्स में सेकेंड लार्जेस्ट फंडर कौन है? जो साइंटिफिक जर्नल्स में जो रिसर्च छप रहे हैं, गेट्स फाउंडेशन सेकेंड लार्जेस्ट फंडर है। और फर्स्ट लार्जेस्ट फंडर कौन है इन द साइंटिफिक जर्नल? वैक्सीन। वैक्सीन जो जर्नल है, इनका मेन स्ट्रेस होता है वैक्सीन। वैक्सीन आपको मालूम है कि काफी प्रॉफिटेबल है आजकल, हर चीज के लिए वैक्सीन करो, आप डिजीज लाओ, पेंडेमिक लाओ, और उसको आप आंकड़े वही बना रहे हैं कि ये इतनी मौतें हो रही, इतनी ये हो रही है, और उसके बाद फिर वैक्सीन लाओ। तो वैक्सीन जो जर्नल है, वर्ल्ड क्लास जर्नल है वैक्सीन, उसका जो सेकेंड लार्जेस्ट फंडर है गेट्स फाउंडेशन है, और फर्स्ट लार्जेस्ट फंडर है जो वैक्सीन में जो आर्टिकल्स छपते हैं। वैक्सीन सब लेते हैं डॉक्टर के भी, ये देखो ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन, जीएसके भी वैक्सीन बनाता है, और गेट्स फाउंडेशन भी वैक्सीन बनाता, प्रमोट करता है। तो ये दोनों सबसे बड़े फंडर्स है। जो नंबर टॉप का जर्नल है वैक्सीन के ऊपर, जो जर्नल है, जो वैक्सीन के ऊपर जर्नल है, मेरे पास भी आते हैं वहां से पेपर रिव्यू के लिए। मैंने खुद देखे है कि अगर मैं कुछ ज्यादा इसके ये करूँ तो फिर मेरे को वो ओवर ये कर लेते हैं, ओवर रूल कर जाते हैं, कि वो काफी प्रेशर रहता है उसमें। हेड ऑफ गेट्स फाउंडेशन निमोनिया प्रोग्राम, कीथ क्लगमैन। एडिटोरियल बोर्ड, जर्नल के एडिटोरियल बोर्ड में भी अपने लोग रखे हुए हैं इन्होंने, गेट्स फाउंडेशन ने। तो वही आर्टिकल्स छपेंगे जो उनके नैरेटिव के हित में होंगे। फिर इसमें काफी है, मैं और मेन और पढ़ता हूँ कि जर्नल्स को कैसे करते हैं। फिर दूसरा एक शोधकर्ता ने लिखा है, रिसर्चर ने लिखा है, जो कि फॉरेनर है। ये तो मैंने इंडियन रिसर्चर का बताया। एक रिसर्चर है मेलिसा बार्बर, 2021 में मेलिसा बार्बर डॉक्टरल कैंडिडेट थी वो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। वहां पे अपने ट्विटर में उसने लिखा है, गेट्स फाउंडेशन के साथ उसका जो अनुभव हुआ। सिएटल मतलब गेट्स फाउंडेशन का जो हेडक्वार्टर है, वो माइक्रो मैनेज करते थे मेडिकल रिसर्च को, मेथड्स सो ओनली अ नेगेटिव असेसमेंट वाज पॉसिबल। एक ही तरफ आपका रिजल्ट आना चाहिए। दो द रिपोर्ट वुड बी पब्लिश्ड एज इंडिपेंडेंट एविडेंस बेस। ये कह रही है, ये नाम दिया है मेरी सर कि वो जो रिसर्च ग्रांट में वो काम कर रही थी, वो दे दिया जाता था कि ये माइक्रो मैनेज करते थे फाउंडेशन के जो डोनर्स हैं, गेट्स फाउंडेशन की रिसर्च को इसी इसमें जाना है, जबकि रिसर्च एविडेंस बेस्ड और इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो कहती है। एट फर्स्ट आई थॉट द गेट्स फोक्स वर जस्ट बैड एट मेथड्स। पहले वो सोचा कि इनको इग्नोरेंस है, बट मेरे कलीग्स जो थे उन्होंने बोला, उन्हें कलीग्स ने भी उनको सपोर्ट किया। यंग थे ना, डॉक्टर स्टूडेंट्स थे, यंग थे। जब सीनियर बनते तब पता चलता है ये सब चाणक्य नीति की ऊपर कैसे जाना है। ये बेचारे यंग थे, ऑनेस्ट थे, इन्होंने पुश बैक किया एंड फेयर मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करने की कोशिश की रिसर्च में। डॉक्टर स्टूडेंट्स थे। तो वो कह रही है कि ये जो फंड करता है उसको कोई बिजनेस नहीं है मेथड को डिक्टेट करना है कि कैसे करना, छोड़ देना चाहिए रिसर्चर्स को। बट तो फिर क्या हुआ कि पता चला कि ये नहीं, सही में वो सीरियस थे, वो जो फंडर्स थे, और पॉइंट ब्लैंक पूछा कि एंटायर पॉइंट ऑफ इवैल्यूएशन वाज टू जस्टिफाई शटिंग डाउन द इनिशिएटिव एंड आई गेस दे वर सरप्राइज्ड द आंसर ऑनेस्टली सेड यस। वो कह रहे हैं कि हाँ, हमको जैसा हमने दिया है वैसे ही रिसर्च जाना चाहिए। आई लेफ्ट द जॉब सून। उसने अपना जॉब छोड़ दिया एंड बोला अभी भी मैं डरती हूँ कि मेरे को, अगर मैं पब्लिकली ये कहानी बताऊंगी तो मेरे को जॉब मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि गेट्स फाउंडेशन आर कंट्रोलिंग ऑल टॉप यूनिवर्सिटीज, फंड्स देके ये देके सब कंट्रोल करते हैं। तो ये बार स्टोरीज गेट्स फाउंडेशन का विलिंगनेस टू बेंड द रिसर्च, ये रिसर्च बेंड करने को तैयार है। इन साइंस द आंसर यू गेट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन यू आस्क। पर ये क्वेश्चन पहले से बना देते हैं,
साइंटिस्ट को इंडिपेंडेंट क्वेश्चन पूछना चाहिए, आंसर होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी देते हैं, ये कह रही है आंसर भी दे देते हैं कि ये आपको रिसर्च एक प्रकार से दिखावा है कि हाँ हमने रिसर्च किया है। देखिए ये कितना फिर ये जर्नल्स इन्फ्लुएंस हो जाता है साइंटिस्ट। तो अभी देखिए साइंस बहुत डेंजरस हो गया है, जो कि मतलब साइंस तो साइंस है, साइंस पवित्र है, पर साइंस का जो चेहरा दिखाया जा रहा है वर्ल्ड में, वो काफ़ी, और साइंटिफिक जर्नल्स के बारे में भी इसने दिया है, लैंसेट के बारे में दिया है, जो एडिटर इन चीफ है रिचर्ड हॉटन, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है गेट्स फाउंडेशन के थ्रू, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी। फिर हेल्थ मैट्रिक्स जो है, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज का जो लैंसेट छापता है हर साल, और उसमें ऐसा ही होता है जैसे पूरे इससे आपके पूरे सब कंट्रीज के रिसर्चर्स ले लेते हैं और उनको को ऑथर बना देते हैं। एक हर साल आता है ग्लोबल बर्ड, और उसमें आंकड़े जो आते हैं वो ऐसे मॉडलिंग से बनाते हैं, ऐसे ब्लैक बॉक्स से बनाते हैं कि किसी को समझ में नहीं आएगा वो। और वो जितने भी बड़े बड़े टॉप साइंटिस्ट हैं हर कंट्री के, उनको ले लेते हैं, तो फिर वो रिव्यू के लिए तीसरे आदमी को भेजना पड़ता है जिनका नाम नहीं हो। अब तीसरा ऐसा कोई एक्सपर्ट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सभी एक्सपर्ट्स को ले लेते हैं वो। एक उनका ग्लोबल बर्डन में 1000 ऑथर आता है, जबकि दूसरे जर्नल 6-8 ऑथर से ज्यादा अलाउ नहीं करते। तो ये सब नियम तोड़े जाते हैं साइंटिफिक जर्नल्स में भी। और जो रिचर्ड हॉटन है वो कहता नहीं, हम तो और कई ऐसे मॉडलिंग स्टडीज कर देते हैं गेट्स फाउंडेशन, जो कि अपना नैरेटिव को बढ़ाने के लिए महामारी के दौरान भी किया था, महामारी के बाद भी किया था। और वो रिचर्ड हॉटन कहता है नहीं, हम जो भी कोई इसका आलोचना आएगा हम उसको भी पब्लिश करेंगे। और मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, 2 बार मैंने उनको लिखा था, 2 स्टडी उन्होंने पब्लिश किया था। एक था कोवैक्सीन के ट्रायल में, उसमें हमने कुछ कमियां पाई थी, हमने लिखा था लैंसेट इन्फेक्शियस डिजीज को, 3 महीने तक हमारा वो रखा और फिर वापस कर दिया। दूसरे बार उन्होंने इतने लाइव्स, इतने ज़्यादा केसेस हो गए थे, बताए थे कोविड के, और वो मॉडलिंग से बताए थे, और वो कितने लाइव सेव हो जाते वो बनाते मॉडलिंग। उसमें मैंने कुछ गलतियां, मैंने खुद अपने आंकड़े जो कि जेन्युइन आंकड़े थे फील्ड के और जो कलेक्टेड थे, उससे मैंने बताया कि आप गलत बता रहे हो। वो भी मैंने रिचर्ड हॉटन को भेजा जो लैंसेट के एडिटर है, वो भी 3 महीने बाद मेरा वापस कर दिया, कोई रीजन नहीं दिया, बोला नहीं हम इसको अभी पब्लिश नहीं कर सकते। जबकि उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट में बोला है कि हमारे जो डेटा का जो भी क्रिटिसिज्म होगा हम छापते हैं, नहीं छापते हैं वो, क्योंकि वो हमारे बात कौन सुनता है। वो बड़े बड़े लोग ऑलरेडी बड़े कैसे होते हैं, इनके ग्रांट से अपना रिसर्च आगे करके, फिर इनको बड़े बड़े $1,000,000 ग्रांट मिल जाता है, $1,000 $10,000 तो खाली एक दस्तखत के लिए मिलता है, एक कमेटी में बैठने के लिए, और कमेटी में ऑलरेडी एजेंडा पहले से बनता है। ये फर्स्ट हैंड विटनेसेस दिए हैं। तो ये यही कह रहे हैं कि एक कोई फिलैंथ्रोपिस्ट हो, अच्छा कर रहा होगा, पर वो ऐसा एक प्रकार से अक्कर है। और एक और किसी बहुत बड़ा डेटा साइंटिस्ट है क्रिस मरे, उसका भी नाम है इसमें, वो गेट्स से अच्छी दोस्ती हो गई उसकी, पहले वो WHO में काम करता था क्रिस मरे, और बहुत हाईएस्ट पेड है वो बहुत नामी है क्रिस मरे। उसने फिर WHO से ये हो गया, क्योंकि ये गेट्स फाउंडेशन अपना एक IHME बनाया है वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में, जो कि पूरा ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज, पूरे जो हेल्थ आंकड़े वही कंट्रोल करता है। वो आंकड़े को ऐसे करेगा जिससे कि अपने हेल्थ प्रायोरिटी उससे डिसाइड होगा। तो WHO के साथ क्रिस मरे का ये हो गया था, फिर अभी गेट्स फाउंडेशन क्रिस मरे साथ आ गया, और क्रिस मरे भी बहुत, वो भी एक प्रकार से थोड़ा अक्कर हो जाता है। बिल गेट्स भी ऐसे, ये इन्होंने ही लिखा है कि ये दोनों एक ही कैरेक्टर है, कि ये कोई प्रकार का दूसरा पक्ष नहीं सुनना चाहते हैं, ये जो डेटा देते हैं वही उसी हिसाब से सूत्रधार एक प्रकार से हो गए हैं। तो ये यही कह रहे हैं कि जो साइंस में इंडिपेंडेंस होना चाहिए रिसर्चर्स का, तो इनका इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है, मॉनिटरी इन्फ्लुएंस है, कि ये ब्लैंकेट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ये तो हम छोटा छोटा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढते हैं, पर इनका इतना है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली जितने भी रिसर्च ग्रांट्स है, कहीं ना कहीं गेट्स फाउंडेशन का मेजर योगदान है। और बाद में तो जब क्रिस मरे WHO को, अभी तो WHO को भी उन्होंने पूरा हावी हो गया गेट्स फाउंडेशन, ये दिया है इसी किताब में दिया है कि अभी तो WHO के ऊपर भी पूरा गेट्स फाउंडेशन का है। तो ये हमको क्या है कि ये पूछना चाहिए, ये किताब देखना चाहिए, इसमें और डिटेल्स मिलेंगे, इसमें और आपको सोर्सेज मिलेंगे, और सब वेरीफाइड है, क्योंकि ये अमेरिकन ही होके अमेरिका में ही छपा है ये किताब। अगर ये गलत होता तो गेट्स फाउंडेशन इनको कोर्ट में ले जाता, कोर्ट में क्यों नहीं ले गया, क्योंकि वो फिर इशू और ऊपर उछलेगा और लोगों को पता चलेगा।
टिम स्वैब है, काफ़ी फेमस इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, इनका लेख ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में भी आता है, इतने इस लेवल के जर्नलिस्ट है। आज हम इतना ही एक प्रकार से हमने आपका नज़र लाया है कि ऐसे कई हैं, बड़े-बड़े साइंटिस्ट क्रिटिसाइज़ करते हैं, पर हमारे यहाँ एवरेज साइंटिस्ट रहते हैं जो कि बहुत बड़े हो जाते हैं गेट्स फाउंडेशन के नमक खा के, तो उन लोग मुँह नहीं खोलेंगे। हमारे जितने हेल्थ पॉलिसीज़ है, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, आईसीएमआर, सबका गेट्स फाउंडेशन से लिंक है। तो ये सब उनका नमक खाते हैं, तो मजबूरी है, उनकी मैं गलती नहीं मानता हूँ, वो मजबूर है। तो आज हमको इतना ही कहना था, यूएचओ निष्पक्ष रहना चाहता है, आपके मदद से ही जाना पड़ता है, हम कोई गेट्स या कोई भी दूसरे फाउंडेशन से भी हम कोई सपोर्ट नहीं लेते। आप ही के सपोर्ट से हम आपको इस तरह के ट्रांसपेरेंट मैसेजेस लाने का कोशिश करते हैं। धन्यवाद।